ये है आनंदपुर गांव। एक ऐसा गांव जहां हर सुबह सूरज निकलते ही 4 ठेले सज जाते हैं। पहला ठेला मटन का, दूसरा बिरयानी का, तीसरा देसी चिकन का और चौथा सबसे साधारण दाल चावल का। ना कोई चमक धमक, ना बड़े बड़े बर्तन, ना मसालों की तेज खुशबू। लेकिन अगर पूरे गांव में किसी ठेले की सबसे ज्यादा इज्जत थी तो वो था मोहन का दाल चावल। अरे मोहन, आज फिर मुफ्त में खाना बांट रहा है क्या? ऐसे चलेगा तो एक दिन ठेला भी नहीं बचेगा। पेट भर जाए ना कालू, वही सबसे बड़ी कमाई है। मोहन कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। उसे पता था कि भले ही बाकी लोग उससे ज्यादा पैसे कमाते हों, लेकिन पूरे गांव में सबसे ज्यादा सम्मान उसी को मिलता था। एक दिन सुबह सुबह मोहन जंगल में लकड़ियां लेने गया। तभी उसकी नजर कुछ लकड़हारों पर पड़ी, जो एक छोटी सी बकरी को पकड़ कर ले जा रहे थे। अरे भाई, इसे कहाँ ले जा रहे हो? तुझे उससे क्या मतलब? हमारा काम है पकड़ना और बेच देना। तू अपना काम कर। लेकिन ये तो बहुत छोटा है, इसे छोड़ दो। अगर इतनी ही दया आ रही है तो पैसे दे और इसे अपने साथ ले जा। मोहन बिना कुछ सोचे अपनी जेब के सारे पैसे निकाल दिए और उस बकरे को अपने साथ घर ले आया। लेकिन मोहन ने बकरे को किसी जानवर की तरह बांध कर नहीं रखा। उसने घर के बाहर सूखी घास बिछाई, उसके लिए ताज़ा चारा रखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। डर मत, अब तू सुरक्षित है। यहाँ तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगली सुबह आनंदपुर गांव की गलियां फिर से चहल पहल से भर गईं। तीनों ठेले हमेशा की तरह लोगों से भरे हुए थे और एक कोने में मोहन का साधारण दाल चावल का ठेला लगा था। मोहन भैया, आज आधी थाली दे देना, पैसे थोड़े कम हैं। पैसे की चिंता मत कर, पहले आराम से पेट भरकर खाना खा। मोहन के ठेले से उस दिन भी कोई भूखा वापस नहीं गया। अरे वाह मोहन, आज तो दाल चावल का स्वाद कमाल का है। सच कहूं तो तेरे सादे दाल चावल में भी इतना स्वाद है कि बड़े बड़े मटन वाले पीछे रह जाएं। हर दिन ऐसा ही चलता रहा। मोहन कभी ज्यादा कमाई नहीं कर पाता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। शाम होते ही वो अपना ठेला समेटकर घर लौट आता। घर पहुंचते ही वो लगता है दिन भर भूखा बैठा रहा। रुक, तेरे लिए भी खाना लाया हूँ। मोहन अपने बचे हुए दाल चावल में से थोड़ा हिस्सा बकरे को खिला देता। बकरा भी चुपचाप सब खा लेता। लेकिन मोहन नहीं जानता था कि जिस मासूम जानवर को उसने बचाया है, वही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। रात हो चुकी थी। आनंदपुर गांव की गलियां धीरे धीरे शांत हो रही थी। दिन भर लोगों को खाना खिलाने के बाद मोहन भी थका हुआ अपने खाने के लिए बैठा। भगवान का शुक्र है, आज भी किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। तभी बाहर से बकरे की आवाज सुनाई दी। मोहन जल्दी से बाहर आया। तेज बारिश हो रही थी और बकरा ठंड से कांप रहा था। अरे रे, इतनी बारिश में बाहर कैसे रहेगा? आज तू अंदर ही सो जा। मोहन बकरे को अंदर ले आया और फिर सोने चला गया। लेकिन आधी रात को अचानक किसी की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। मोहन, उठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कौन कौन बोल रहा है? डर मत, मैं ही हूं। ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधारण बकरा नहीं हूं, मैं एक जादुई बकरा हूं। मोहन हैरानी से बकरे को देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारी दिल की अच्छाई देख चुका हूं। तुम गरीबों को खिलाते हो, उनकी मदद करते हो। तुम्हारा सपना एक बड़ा ढाबा खोलने का है ना? मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकता हूं। लेकिन कैसे? अगर तुम मेरे मांस का मटन बनाओगे तो वो मटन पूरे दिन कभी खत्म नहीं होगा। जितना चाहो लोगों को खिलाओ, मटन खत्म नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी की जान नहीं ले सकता।
पूरी रात मोहन सोचता रहा। आखिरकार गांव के गरीब लोगों और अपने सपने के बारे में सोचकर उसने कांपते हाथों से वो काम कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह आनंदपुर गांव के लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या, मोहन ने मटन का ठेला कब शुरू कर दिया? और देख तो सही, आज ये सबसे पहले भी आ गया। जरूर कुछ बात है। अरे वाह, अब मोहन भी मटन बेचने लगा। चलो आज देखते हैं इसका नया शौक। लेकिन थोड़ी ही देर में मोहन के ठेले पर लोगों की लंबी लाइन लग गई। अमीर हो या गरीब, हर कोई उसके मटन की तारीफ कर रहा था। मोहन, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं खाया। और दाम भी इतने कम। सच में मजा आ गया। ये सब देखकर कालू के मन में जलन पैदा होने लगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इतना मटन आखिर खत्म क्यों नहीं होता? आज रात मैं इसका राज पता लगा कर रहूंगा। दिन बीतते गए। मोहन का ठेला दिन ब दिन मशहूर होता गया और कालू का धंधा लगभग बंद होने लगा। एक रात कालू चुपके से मोहन के घर पहुंच गया। उसने छिपकर देखा कि जैसे ही मोहन बकरे को काटता है, थोड़ी ही देर में वहां ढेर सारा मटन तैयार हो जाता है और कुछ समय बाद बकरा फिर से जिंदा हो जाता है। ओ, तो ये है इसका राज। अब ये बकरा मेरा होगा। कुछ ही दिनों में मोहन ने काफी पैसे जमा कर लिए और अपने सपने का ढाबा बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान कालू मौका देखकर बकरे को चुरा ले गया। अब तक तू मोहन की किस्मत चमका रहा था, अब मेरी बारी है। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। कालू, रुक जा, लालच मत कर। अगर गलत इरादे से मुझे मारोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चुप, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही कालू ने बकरे को मारने की कोशिश की, अचानक उसकी सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अगले दिन पूरे गांव में कालू की मौत की खबर फैल गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। रात को जब मोहन घर लौटा तो जादुई बकरा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने सारी बात बता दी। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं मोहन, ये उसके लालच का परिणाम था। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, इसलिए तुम्हें मेरा साथ मिला। लेकिन कालू सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की जान जाए। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर गांव के और लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो भी लालच में पड़ जाएंगे। मोहन, तुम सच में दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अच्छा दिल होता है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर जादुई बकरा वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। मोहन ने अपने कमाए पैसों से ढाबा जरूर खोला, लेकिन उसने फिर से दाल चावल बनाना शुरू कर दिया। आज भी वो गरीबों को सस्ते में और जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाता है, क्योंकि असली जादू मटन में नहीं था, असली जादू मोहन की इंसानियत में था।